इम्पोर्टेंट जजमेंट है PLD 2022 लाहौर 319। ये किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन 540 CRPC में एक ऐसा सेक्शन है जो कि हर उस शख्स को वक्त ज़ाया करने से या बहाने बनाने से या केस को ख़राब करने से रोकता है जो किसी तरीके से जिसकी नीयत ठीक नहीं है। अब सेक्शन 540 में क्या इख्तियारात दिए गए हैं एक जज को कि एक जज को किसी भी स्टेज पे अगर ये फील होता है कि एक विटनेस जिसको विटनेस बनाया जाना चाहिए था एक शख्स को एविडेंस के तौर पे पेश नहीं किया गया, लेकिन वो केस के डिसीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो कोर्ट उसको नोटिस, समन्स, वारंट्स इशू कर सकती है एनी स्टेज। अब एनी स्टेज से मुराद ये है कि इवन केस का फैसला लिखने की स्टेज भी आ गई है। आखिरी दिन जज ने अनाउंस करना था, जज फाइल लेके बैठा, जब जज ने कंप्लीट फाइल पढ़ी तो उसे लगा जनाब एक फ़र्ज कर लें एक पर्सन है जिसका नाम ए है, ए पर्सन की तो शहादत ही नहीं लेगी जो कि बहुत ज़रूरी था कि फ़ैसले तक मैं पहुंच पाती। कोर्ट अगर ये सोचती है वो फैसले तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, अगर इस बंदे की शहादत ली जाती, फैक्ट्स सामने आते, एविडेंस सामने आती, लाइट जो है शवाहिद के ऊपर मज़ीद पड़ती, तो कोर्ट को ये इख्तियारात दे दिए गए कि सेक्शन 540 का आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर अमूमन होता क्या है कि जब चालान आता है तो कैलेंडर ऑफ विटनेसेस भी होते हैं। शुरू के अंदर ही एक कॉलम के अंदर बताया गया होता है कि प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं जो कल को एविडेंस कोर्ट में देने आएंगे वो ये हैं, ये पहले प्री डिटरमिन्ड होता है। और कोर्ट इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि एविडेंस बाय सरप्राइज दी जाए कि अगले को तो पता ही क्यों नहीं, तो एक बंदा छाती उठ के आ गया। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, तो पहले से डिसाइडेड होते हैं सारे के सारे विटनेसेस। लेकिन कोर्ट को एट एनी स्टेज अगर लगता है कि एक फलां शख्स को बुलाया जाना चाहिए, वो जैसे कि बैंकर हो सकता है, जैसे कि किसी गाड़ी का मालिक हो सकता है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिशियल हो सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी, दो तरीके हैं इसके अंदर। या कोर्ट खुद इनिशिएटिव ले लेगी कि जनाब मुझे ये लगता है फलां को पेश होना चाहिए, उसको समन जारी कर दिए जाएंगे। या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी भी किया जा सकता है कि एक पार्टी को लेटर ऑन फील होता है कि जनाब ये बंदे को तो विटनेस रखा ही नहीं गया जो कि बहुत ज़रूरी था, तो फिर क्या होता है कि कोर्ट दोनों तरफ की बहस सुनती है उस एप्लीकेशन के ऊपर जहां से एविडेंस देने की दरख्वास्त आई होती है, क्योंकि कोर्ट अगेन इस रूल का इस्तेमाल करती है कि एविडेंस बाय सरप्राइज जो है उसको डिस्करेज किया जाएगा। अच्छा, उस दरख्वास्त के ऊपर जब बहस होगी फिर जज उसको डिसाइड करेगा 540 के तहत कि मैंने फलां विटनेस को कोर्ट में बुलाना है कि नहीं बुलाना, फिर उसके बाकायदा समन जारी किए जाएंगे और जब वो आएगा कोर्ट के अंदर तो उसको कॉपीज़ भी दी जाएंगी केस की। वो कॉपीज सेक्शन 265 के तहत होंगी और आपको सारी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स दी जाएंगी। और ये जो कॉपीज़ हैं केस की, चालान वगैरह, बयानात वगैरह या FIR वगैरह, ये इस विटनेस को इसलिए दी जाएंगी ताकि उसे पता हो कि भाई मुझे कोर्ट में तलब किया गया है तो किस केस में किया गया। उसके पास भी पूरा राइट होगा कि वो वकील करा के अदालत में पेश हो। और ये जो एक अचानक से उसकी समनिंग की गई है जिसमें उसको लगता था जनाब कि मेरा तो कोई तलब वास्ता नहीं केस में आने के लिए, तो लेकिन कोर्ट ने समझा कि इसे आना चाहिए, तो उसे मुकम्मल आगाही हो, ना अगलों के लिए सरप्राइज एविडेंस हो, ना इसके लिए हो कि ये चौंक जाए। प्रॉपर कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस, अदर विटनेसेस, FIR, मुकम्मल डिटेल इस समन किए गए विटनेस को भी दी जाएंगी और इसका पूरा फंडामेंटल राइट कंसीडर किया जाएगा। थैंक यू।